नागरिक अधिकार मंच ने ग्रेसिम उद्योग समूह, नगरपालिका के सीएमओ और नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्षों के खिलाफ गबन का प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग करते हुए ग्रेसिम उद्योग समूह से राशि वसूलने की मांग की है। इस संबंध में नागरिक अधिकार मंच के अभय चोपड़ा ने नागदाज को विस्तार से बताया। नागदा नगरपालिका का कल हमने समाचार पत्रों में समाचार पढ़ा और इलेक्ट्रिक मीडिया में भी समाचार देखा कि उन्होंने नवाचार करते हुए नागदा नदी से फिल्टर प्लांट तक पानी लाने के लिए अपनी लाइन कबाड़ खाने से मात्र 2.5 लाख रुपए में निकाल के डाल दी। मेरा ये कहना है कि ये नवाचार, ये कोई पानी लाने का नवाचार नहीं है, वो एक साधारण प्रक्रिया है। ये नवाचार भ्रष्टाचार और झूठाचार का नवाचार है। नई तरीके से भ्रष्टाचार पे कपड़ा डाल के और अपनी उपलब्धि बताना, यह वर्तमान नगरपालिका के नेताओं की आदत सी बन गई है। हमने देखा कि जल शुद्धिकरण योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ की योजना थी, जिसमें कि सबमर्सिबल पंप से पानी ला करके और इनके इसमें डालना था। वह सबमर्सिबल पंप डाल के चालू जानबूझ के नहीं करा, क्योंकि ग्रेसिम को इनको 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए प्रति माह देना थे और इसके बदले इनके अवैध धंधे ग्रेसिम से चलाना थे। आज हर नेता के अवैध धंधे ग्रेसिम से अवैध धंधे ग्रेसिम से चल रहे। इसका कारण यही है कि नगर पालिका के माध्यम से जो राशि जाती है उसके माध्यम से ये धंधे करते हैं। मात्र 2.5 लाख रुपए का जो पाइप आता है वो पिछले 15 साल से नगरपालिका नहीं डाल सकी। उस 2.5 लाख के पाइप के बदले में 2.5 करोड़ रुपये इन्होंने नगरपालिका को भ्रष्टाचार के रूप में दिए। इसकी एक शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। लोकायुक्त ने जांच के दौरान नगरपालिका को और ग्रेसिम को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि तुम्हारा ये घोटाला बंद कर दो। तो नगरपालिका के कुछ नेता सक्रिय हुए और इसको अपनी उपलब्धि बताते हुए ग्रेसिम उद्योग समूह के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, जनता को और प्रशासन को गुमराह करने के लिए इस तरह से नवाचार सिद्ध करके और इन्होंने ये बता दिया कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। और हमने, जबकि मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में सीएम और सारे लोग काम कर रहे थे और लगभग 25 सालों से ये पैसा लगातार ग्रेसिम की जेब में जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ग्रेसिम हमारे यहाँ से कमाती है, हमको जहरीला पानी पिलाती है, जहरीली गैस पिलाती है, हमारी खेती खराब करती है और हमारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है, जमीनों पर कब्जा करती है। इसके बदले कम से कम CSR की निधि देके और नागदा नगर का विकास करेगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत विकास करने की बजाय नगर पालिका में जो जनता का जो गाड़ी कमाई का, गाड़े कर का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है, उस पैसे को भी लूटने में ग्रेसिम उद्योग पीछे नहीं हट रहा है। संपत्ति कर के रूप में हमारे पैसे लूट रहा है। हमारे पैसे जल की इस व्यवस्था में ग्रेसिम को अधिकार नहीं है कि वो जल पैसे से सप्लाई कर दे। ग्रेसिम के पास लाइसेंस नहीं है कि जल पैसे से सप्लाई करते। नगर पालिका ने किसी तरह का टेंडर वहां से जल लेके और यहाँ डालने का नहीं निकाला, जिसमें कि नगर पालिका को विद्युत ठेका दे दिया जाए। गैर कानूनी अवैधानिक और करोड़ों रुपए का गबन किया है। नागरिक अधिकार मंच ये मांग करता है कि इन नगर पालिका के जो इस दौरान जितने भी सीएमओ रहे, जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, जितने भी जल कार्य समिति के सदस्य रहे, उन सबके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। हमारा तो ये कहना है कि ओपी गहलोत साहब कल सफलता का साफा अपने सिर पर बांध रहे थे। तो 3 साल हो गए उनको, 3 साल से लगातार वो भी भुगतान कर रहे थे इस नगर पालिका में। हमारा ये कहना है कि 3 साल से उन्होंने क्यों भुगतान किया, इसका जवाब देना चाहिए। जब नगर पालिका के सीएमओ ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ये ग्रेसिम की धोखाधड़ी है, इस तरह से पैसा वसूली करना, तो धोखाधड़ी का पत्र लिख के अपनी नीति से क्यों समझ ली। धोखाधड़ी का प्रकरण पुलिस थाने में धोखाधड़ी की उनके पास रिपोर्ट क्यों नहीं की गई। ये एक मिलजुल के और बहुत बड़ा आपराधिक प्रकरण है। इसके लोकायुक्त में जांच चल रही है और जांच के डर से ये सारा काम नेताओं ने और अधिकारियों ने मिलकर किया है। नागरिक अधिकार मंच से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की